सरकार की तरफ से नए साल का नया तोहफा। अगर आपका भी खाता पोस्ट ऑफिस में है तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार ने ऐसा देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाने के लिए खत्म होते जा रहा है और बहुत ही ऐसे गिने चुने लोग रह गए हैं अब जो पोस्ट ऑफिस में जो है खाता खुलाते हैं। लेकिन इसी के साथ नया साल है और नए साल की 1 जनवरी से ही सौगात जो है वो लोगों को दी जा रही है। और ये सौगात क्या है, सबसे पहले आप उसके बारे में जान ले कि जिनका भी खाता पोस्ट ऑफिस में है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्हें मिलता था उसे बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उस पे भी जो ब्याज दरें थी उसे बढ़ा दिया गया है। यानी ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ये आम आदमी की जेब में आ रहा है, लेकिन उसी की जेब में आएगा जिसका खाता पोस्ट ऑफिस में होगा। जिसका खाता पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा उसे ये जो है स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। वहीं पीपीएफ की ब्याज दरों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी कर नहीं की गई है। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये बता दूं कि पीपीएफ की जो ब्याज दरें हैं उनमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है उनमें भी ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना होगा कि कितनी ब्याज दरों को बढ़ाया गया है, यानी कितना आपको मुनाफा होने वाला है। इससे पहले भी इस मुनाफे को जो है वो रिवाइज किया गया था, तब ये मुनाफा 6.8 तक आके पहुंचा था, लेकिन अब नए साल के साथ जो है वो 7.1 तक ये पहुंचा है। और केंद्र सरकार ने जो है वो देशवासियों को एक सुनहरा तोहफा दिया है जिसकी वजह से वो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो यहाँ पर आके अपना खाता जो है वो खुलवाएं। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो है वो बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पीपीएफ पे अभी सरकार जो है वो एक नया यहाँ पर नोटिफिकेशन पास करेगी जिसे जो है वो जनवरी के बाद ही देखा जाएगा क्या पीपीएफ की ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए जिनका पीपीएफ में जो है खाता है वो उसी तरह से रहेगा, सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बढ़ाया गया है। उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में जिनका है उन्हीं के खाते में जो है बढ़ती हुई ब्याज दरों को लागू किया जाएगा। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर 0.20 से 1.10% तक की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पीपीएफ के खातादारों को कोई भी राहत यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 7.1 के लेवल पर जो है वो बरकरार रखा जाएगा। जब इसे रिवाइज किया गया था तब वो 6.8 था, लेकिन अब 7.1 तक पहुंचा दिया गया। और सरकार ये देखेगी कि पहले साल के 3 महीनों में कितना फायदा जो है वो लोगों को हो रहा है, इसके बाद इसे और भी बढ़ाया जाएगा। एसएसवाई की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव की योजना को बनाया गया है, लेकिन अभी जो है उसे जनवरी के बाद ही रिवाइज किया जाएगा। और बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में जो ब्याज दर है उसे भी 7.6 कर दिया जाएगा, यानी बेटियों को भी इसका साफ तौर पर फायदा मिल रहा है। इन स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा जो है वो हो रहा है और लोगों के लिए यह इजाफा जो है वो सीधा केंद्र की ओर से निकाला गया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो स्कीम है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन स्कीम्स के बारे में बताया गया और एनएससी के बारे में यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन की जो स्कीम है उसके लिए सीधा साफ तौर पर जो भी है जो भी रहता है कि लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा खाते खुलवाएं और ये पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से निकाला जाएगा। लेकिन अभी ये बिल्कुल अच्छी खबर है कि जहां पर पोस्ट ऑफिस में बहुत थोड़े से लोगों का खाता रह गया है, उन्हें 6.8 से जो उनकी ब्याज दरों को बढ़ा के जो है वो 7.1 पर किया जाएगा। इसे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, वो लोगों पर डिपेंड है वो कितनी जो है अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं कि जिस तरह से 6.8% से रिवाइज किया गया था, 1 जनवरी से 8 जनवरी की दरों में ब्याज मिलेगा। फिलहाल 7.6% से मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दर 6.7% बढ़कर 7.1% हो जाएगी। 1 से 5 साल के लिए जो है ये ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद अगर मार्च में चाहे सरकार तो अपनी बढ़ती ब्याज दरों के साथ इसे बढ़ा सकती है। यानी सरकार ने एक सुनहरा मौका दिया है। जिनके भी खाते पोस्ट ऑफिस में हैं, आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान से तला।